जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। माता महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और उनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होता है। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और दिव्य है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चंद्रमा और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरे दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में वर मुद्रा है। इस स्वरूप में माँ बहुत ही शांति प्रतीत होती है। माँ महागौरी पूर्णत श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। माता महागौरी की कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण यानी काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माता पार्वती के कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी तरह अपनी मनवांछित वर पाने की तपस्या पूरी हुई और इसके बाद माँ ने गंगा जल से स्नान कर कर खुद को शुद्ध किया। वर्षों तक किए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का स्वरूप गौर वर्ण और क्रांति में हो गया। माँ की आभा एक शंख चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की थी, इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। माँ महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ महागौरी की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद महागौरी को सफेद रंग के फूल अर्पित करें और कुमकुम या रोली से उनका तिलक करें। इसके बाद माँ महागौरी के मंत्रों का जाप करें और साथ ही माँ महागौरी को नारियल से बनी हुई मिठाई और हलवे और काले चने का भोग लगाए। अंत में माता की आरती करे और माँ से क्षमा याचना भी करे। माँ महागौरी छाया ग्रह के जाने वाले राहु की भी शासक है, इसीलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ अष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती है। माँ अष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर आदि का भोजन कराने से माँ आदि शक्ति सारे सुखों का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में स्वास्तिक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माँ की आराधना से भक्तों के कष्टों का नाश होता है
और माता की कृपा से वह संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थी महागौरी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।